Welcome to Mohit Master Classes. Today I will teach you about salt analysis part 2, which is anion analysis. In our previous part I have already taught you about cation analysis. Anion is divided into three parts. First one is dilute, second one is concentrated and third one is special group. Let's go through some basic first. अगर कहीं पे भी S2 माइनस आयन लिखा हुआ है तो उसे सल्फाइड कहते हैं, SO32 माइनस को सल्फाइड और SO42 माइनस को सल्फेट, NO2 माइनस को नाइट्राइट और NO3 माइनस को नाइट्रेट कहते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम डाइल्यूट एसिड रेडिकल को पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास कार्बोनेट। अगर कोई भी सॉल्ट कंटेनिंग कार्बोनेट आयन है तो हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो हमें CO2 गैस मिलती है जो ब्रिस्क एफरवेसेंस की तरह बाहर आती है और इसका कलर होता है कलरलेस और ये ऑर्डरलेस होती है, मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं होती। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है अगर हम CO2 को लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर हमारा मिल्की हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज लाइमस्टोन। सेकंड नंबर पे आता है हमारा सल्फाइट आयन। इस हम किसी भी सॉल्ट कंटेनिंग सल्फाइट आयन है तो उसमें हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो हमें SO2 गैस मिलती है जो सेम कार्बोनेट की तरह ब्रिस्क एफरवेसेंस के थ्रू बाहर आती है और ये कलरलेस गैस होती है, लेकिन इसका ऑर्डर होता है विच इज लाइक बर्निंग क्रैकर्स। इसमें हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप CO2 और SO2 गैस के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिसमें हम SO2 गैस को फिल्टर पेपर डिप्ड इन K2Cr2O7 विच इज ऑफ ऑरेंज कलर के थ्रू पास करते हैं तो हमें पेपर ग्रीन कलर का हो जाता है। ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसके बाद आता है सल्फाइड आयन। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो हमें H2S गैस निकलती है जो रॉटन एग की तरह जो स्मेल होती है वैसी स्मेल आती है और अगर हम इस गैस को पास करते हैं फिल्टर पेपर डिप्ड इन लेड एसीटेट देन हमारा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड हमारा जो फिल्टर पेपर है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। इसका एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है जो हमेशा पूछा ही जाता है, वो है अगर हम H2S गैस को पास करते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से तो हमें वॉयलेट कलर का कंपाउंड देखने को मिलता है जिसका नाम होता है सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड। इसका फॉर्मूला देखना है क्योंकि ये पूछा जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फाइड आयन में। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे एसीटेट आयन। अगर इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो इस विनेगर का फॉर्मेशन होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिक एसिड और इसकी स्मेल होती है विनेगर लाइक। अगर हम एसीटेट आयन में न्यूट्रल FeCl3 डालते हैं तो उसका कलर रेड कलर का हो जाता है और हीट करने पर हमें रेड ब्राउन कलर की पिपिटी देखने को मिलती है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर हम एसिड को अल्कोहल में डालते हैं तो हमें हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जिसकी स्मेल फ्रूटी होती है। इसके बाद आ जाता है हमारा नाइट्राइट आयन। इसमें अगर हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो NO2 गैस मिलती है जो रेडिश ब्राउन वेपर के थ्रू बाहर आती है। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है अगर हम NO2 माइनस आयन कंटेनिंग सॉल्ट में एसिटिक एसिड डालेंगे तो हमें HNO2 का फॉर्मेशन होगा जिसके साथ KI डालने पर NO एंड I2 का गैस का फॉर्मेशन होगा जो टार्च के साथ ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये इसके साथ एक्स्ट्रा है और एजुकेशनल पर्पस। हमें देखना है जो NO2 माइनस है और NO3 माइनस है दोनों ही ब्राउन रिंग टेस्ट देते हैं, लेकिन NO2 माइनस को ब्राउन रिंग टेस्ट दिलाने के लिए हमें पहले उसे NO3 माइनस में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं जिसके कारण HNO2 का फॉर्मेशन होता है विच इज हाईली अनस्टेबल but in the presence of acidic medium it converted into HNO3 and NO। अगर हम HNO3 में आयरन डालते हैं तो NO और आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है जो NO के साथ मिलकर ब्राउन रिंग बनाता है। इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रेडिकल। इसमें हमें सबसे पहले NO3 माइनस का पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें हमें ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में पढ़ना होता है। अगर हम NO3 माइनस आयन कंटेनिंग सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो हमें NO2 गैस मिलती है विच इज रेडिश ब्राउन। अगर हम इस NO3 माइनस और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अंदर कॉपर डालते हैं तो हमें हाई इंटेंसिटी के साथ NO2 गैस मिलती है। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है अगर हम NO3 माइनस आयन कंटेनिंग सॉल्ट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट डालते हैं और उसके बाद साइड से ड्रॉप वाइज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो हमें ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसका फॉर्मूला होता है FeH2O5NoSO4। इसमें हमें देखना है कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और ये MCQ में पूछा भी जाता है। इसके बाद देखते हैं हम क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का टेस्ट करने के लिए अगर हम उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो HCl गैस मिलती है जो बहुत ही
पंजेंट होती है, जिसे स्मेल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर हम इसी में MnO2 डालते हैं तो हमें क्लोरीन गैस मिलती है विच इज ग्रीनिश येलो गैस। अगर हम क्लोराइड कंटेनिंग सॉल्ट में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो हमें AgCl की व्हाइट पीपीटी मिलती है। इसका एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है, अगर हम इसमें K2Cr2O7 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो हमें क्रोमाइल क्लोराइड मिलता है जो रेड कलर के वेपर्स होते हैं। अगर हम इसी में बेस NaOH डालते हैं तो हमें रेड सॉल्यूशन मिलता है। अगर हम सॉल्यूशन में लेड एसीटेट डालते हैं तो हमें येलो पीपीटी मिलती है। इसके बाद ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन आएंगे। इसमें सिर्फ हमें गैस तक ही जाना है, डिटेल में नहीं जाना। ब्रोमाइड आयन में अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो हमें ब्रोमीन गैस मिलती है विच इज रेडिश ब्राउन। एंड MnO2 डालने पर हाई इंटेंसिटी के साथ डार्क रेडिश ब्राउन कलर की ब्रोमीन गैस मिलती है। लास्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रेडिकल में आता है आयोडाइड आयन। अगर हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो हमें आयोडीन गैस मिलती है जो डार्क वॉयलेट कलर की होती है। इसके बाद स्पेशल ग्रुप पढ़ते हैं जो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। स्पेशल ग्रुप से पहले वाले डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रेडिकल में हम OS नहीं बनाते, हम डायरेक्ट सॉल्ट में ही कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट एसिड डालते हैं। लेकिन स्पेशल ग्रुप में हम OS बनाना स्टार्ट कर देते हैं। OS क्या होता है, अगर हम सॉल्ट में वाटर डालते हैं तो उसे ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हैं। सल्फाइड आयन के लिए हम OS में BaCl2 डालते हैं, जो डालने के बाद हमें व्हाइट पीपीटी मिलती है और व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। यही हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इसके बाद हम फॉस्फेट का टेस्ट करेंगे। इसमें हमें OS के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालना है जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके साथ हमें अमोनियम मॉलिब्डेट डालना होता है, जिसके डालने के बाद हमें येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, इसे हम कैनरी येलो भी कहते हैं। और इसी के साथ फॉस्फेट कंफर्म हो जाता है। इसी के साथ आपका एनायन एनालिसिस भी खत्म हुआ। थैंक यू।